और देखिए, बजट की बड़ी बातें हमने आपको बताई। मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7% तक रही। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और साल 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा हुई। बजट की ये बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योजना अगले 1 साल के लिए और बढ़ाई गई है। मुफ्त अनाज योजना की अगर हम बात कर लें तो इसे अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बच्चों युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। नगर निगम अपने बॉन्ड लॉ ला सकेंगे और कारोबार में पैन कार्ड को सामान्य पहचान का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कारोबार करते हैं तो पैन कार्ड को एक सामान्य पहचान का दर्जा मिलेगा। कोरोना से प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को 95% रकम वापस की जाएगी और 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कॉलेज खोले जाएंगे, 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। कृषि स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। तो ये बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके आप इसे जानेंगे, समझेंगे तो इसका सीधा सरोकार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। और एक्सीलरेटर फंड की बात कर लें, बुजुर्गों के लिए बचत सीमा की बात करें तो वो 30 लाख तक कर दी गई है। मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7% रही है, तो ये एक अच्छी बात रही। और पीएम मोदी बजट को विकास को गति देने वाला उन्होंने बताया है और कहा है कि इससे हर वर्ग के लोगों का सपना पूरा होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ। अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए।